नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय संविधान में प्रशांत विखे। आज समाज के विषय में चर्चा करने वाले हैं हम इनवादी जी से। तो आप इनवादी जी, आप समाज को किस नजरिए से देखते हो? चलिए, धन्यवाद। आपका सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि आप समाज को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, मैं हमेशा से और मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि सकारात्मक सोच और एक अच्छा उद्देश्य, इसी नज़रिए से मैं समाज को देखता हूँ। समाज के विकास के युवा की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि समाज के युवाओं की भूमिका समाज में कैसी होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमारा समाज और हमारे समाज के युवाओं की जो वर्तमान में हम जब भूमिका को देखते हैं या वर्तमान में उनकी महत्वपूर्ण योगदान को जब हम देखते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक बड़ा दुविधा हमें देखने को मिलती है। ऐसी दुविधा कि जब हमारे लोगों के साथ ही अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हमारा युवा हमारे युवाओं के साथ ही खड़ा नहीं होता। तो प्रश्न चिन्ह ये है कि क्यों खड़ा नहीं होता? खड़ा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? और जिस दिन हम लोगों ने इस वजह को यदि जान लिया या पहचान लिया, तो निश्चित तौर पर हम लोग एक समाज को एक बेहतर दिशा और एक बेहतर मैसेज, एक बेहतर संदेश दे पाएँगे। जब तक समाज के हर युवा एक नहीं हो पाएँगे, एक नहीं बैठ पाएँगे, चर्चा नहीं कर पाएँगे, आइडियोलॉजी को विस्तार नहीं दे पाएँगे, तब तक हम लोग समाज में ना बदलाव ला पाएँगे, ना हम लोग समाज में प्रगति ला पाएँगे, ना हम लोग समाज को एक अच्छा संदेश नहीं दे पाएँगे। जितने भी समाज के युवा हैं, सभी को ये ज़िम्मेदारी उनकी ये बनती है कि पहले तो एक हों और एक होने के साथ-साथ अच्छे उद्देश्यों के साथ समाज में काम करें, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। बिल्कुल। तो इनवादी जी, एक और सवाल था मेरा आपसे कि आप आने वाले समय में समाज को किस रूप में देखना चाहते हो? अच्छा, आने वाले समय में किस समा रूप में देखना चाहते समाज को? हैं? देखिए, वर्तमान में जो युवा हैं, 15 से लेके 30 साल के बीच में, बिल्कुल। यदि इन युवाओं के ऊपर यदि ध्यान दिया जाए या इन युवाओं के ऊपर यदि काम किया जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे हर व्यक्ति, जितने भी लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज में वर्क कर रहे हैं, सभी लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि 15 से 30 साल के जितने भी युवा हैं, बिल्कुल। इन युवाओं को प्रशिक्षित करें, इन बिल्कुल। युवाओं को तैयार करें। तैयार इसलिए करें कि कैसे हम समाज को बचा पाएँगे, कैसे हम समाज को एक अच्छी दिशा दे पाएँगे, कैसे हम समाज को आगे बढ़ा पाएँगे। और इस ऐज के युवाओं को यदि तैयार नहीं किया जाएगा, तो हम लोग समाज को नहीं बचा पाएँगे, क्योंकि यही पीढ़ी है और यही पीढ़ी है जो कि समाज को भी संरक्षित करेगी, समाज को भी बचाएगी और समाज को तैयार करेगी। बिल्कुल। तो सभी युवाओं की ज़िम्मेदारी और हमारी पहले प्राथमिकता ये होना चाहिए कि ऐसे समाज के युवाओं को संरक्षित करें, बचाएँ। तो इनवादी जी, एक और सवाल था मेरा कि आप अभी देखते हो कि पिछड़े क्षेत्र जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाते, यानी कि बहुत से चीज़ की असुविधा होती है, तो इसके लिए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल तो जवाब। नहीं है, लेकिन जवाब मैं ये कहूँगा कि जितने भी हम लोग देखते हैं छोटे-छोटे ये संगठन हैं, उन संगठनों की पहली प्राथमिकता और पहली ज़िम्मेदारी ये होना चाहिए कि संगठनों के माध्यम से उस क्षेत्र में भी शिक्षा पहुँचे जिस क्षेत्र में वास्तव में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। मैं एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और एक ऐसी जगह से आता हूँ जिस जगह से शिक्षा का काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। 1-2 किलोमीटर हम खुद लोग पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करते थे और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं, जिन इलाकों में अभी तक सही मायने में, सही तरह से शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, तो जितने भी छोटे-छोटे संगठन हैं या जितने भी लोग सोशल वर्क काम कर रहे हैं और जितने भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं मतलब समाज में, उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि शिक्षा को गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ और गाँव-गाँव पहुँचाकर युवाओं की मतलब कि शिक्षा से वो मजबूत होंगे, तो निश्चित तौर पर वो विकास करेंगे। इनवादी जी, आपसे एक और सवाल था मेरा कि आप देखते हो कि समाज में बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट जो जैसे कि फंड होता है, जो आता है सरकार से भी आता है और समाज से भी आता है, तो वो सही जगह में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इसका मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता देता हूँ।
देखिए, कौन प्रोग्राम कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। बिल्कुल। जब तक जो फंड की बात करें, चाहे समाज से चंदा लेने की बात करें, चाहे समाज से पैसे इकट्ठे करने की बात करें, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस पैसे को हम ही को और हमारे लोगों को ही सही दिशा में यूज़ करना ज़रूरी है। जब तक ये सही दिशा में यूज़ नहीं करेंगे, जब तक सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना बदलाव आएगा, ना बदलाव दिख पाएगा। तो आपको या चाहे मुझे या चाहे जो भी संगठन का व्यक्ति है समाज से पैसा इकट्ठा करके सही दिशा में यूज़ करें, सही दिशा में उपयोग करें और सही दिशा में उपयोग करके एक बेहतर बदलाव हम लोग देख सकते हैं। तो रवि त्रिपाठी जी, आप अंत में समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं समाज को संदेश तो कह सकते हैं लेकिन हर व्यक्ति समाज को संदेश दे रहा है, हर व्यक्ति समाज को जागरूक कर रहा है, हर व्यक्ति समाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ये खड़ा होता है कि आउटपुट क्यों नहीं दिख पाता? जब हम रिज़ल्ट की बात करते हैं, जब हम लोग रिज़ल्ट की कल्पना करते हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोग कई तरह वो बहुत सारे युवा कई तरह से पीड़ित हैं। या तो वो सॉरी शराब से ग्रसित हैं, या तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आप लोग जब देखेंगे गाँव क्षेत्र के युवाओं के अंदर, तो एकदम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरा ये मैसेज है समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, कि कम से कम लोगों को सकारात्मक आप लोग मैसेज ज़रूर दें और सकारात्मक मैसेज यदि नहीं दिया जाएगा, तो युवाओं के अंदर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और युवाओं के अंदर यदि परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि हम लोग सही तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और जिस दिन युवाओं के अंदर यदि परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग सही मेहनत कर रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट देखने को हमें मिल रहा है। युवा बदलेगा, तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो समाज का विकास होगा। तो पहले युवाओं के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है और युवा बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अपनी ये बात अपन विराम करते हैं। जय सेवा जय जोहार। जैसे कि आपने आज जाना कि रवि त्रिपाठी जी ने अपने समाज के लिए बहुत सही बात और बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत।